सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जन्म दुःखम जरा दुःखम जाया दुःखम पुनः पुनः अंतकालम महादुःखम तस्मात् जागृह जागृह। जन्म दुख है और महा दुख है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था दुख में है और स्त्री पुत्रादि कुटुंबजन दुख रूप है। अंतकाल भी बड़ा दुखद है, इसलिए जागो जागो ऐसा शास्त्रों ने कहा है। इस अंतकाल को रोज याद करो, नित्य विचार करो कि यदि आज यमदूत मुझे पकड़ने आए तो मैं कहां जाऊंगा, नरक में, स्वर्ग में या वैकुंठ में। मृत्यु का निवारण शक्य नहीं है तो फिर पाप किस लिए करते हो। कई एक तो बहुत समझदार बनते हैं, वो शेर साग सब्जी लेनी हो तो सारा बाजार घूमते हैं, माथा धुनते हैं कि करेला लूं या तरोई। जिसके विचार करने की जरूरत थी उसका तो कभी विचार किया ही नहीं, और साग सब्जी का विचार करते रहे। मृत्यु को रोज याद करना चाहिए, क्योंकि सत्य है। अगर जन्म सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है। मृत्यु सत्य है, मृत्यु का भय रहेगा तो तुम्हारा पाप दूर होगा, और जिस दिन तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा तब मान लेना कि तुम संत हो गए। पाप पुण्य के अनेक साक्षी हैं। ये मत समझो कि हमारा पाप और हमारा पुण्य कोई देख नहीं रहा है। आपके पाप और पुण्य के साक्षी भगवान सूर्य हैं, चंद्र है, धरती है, वायु है, पृथ्वी है। ये हम सबके पाप पुण्यों को देखते हैं, साक्षी हैं। मेरे भगवान के अनेक सेवक हैं, वे जहां तुम जाओगे साथ आते हैं। मनुष्य मानता है कि जो मैं पाप करता हूं उसे कोई देखता नहीं है, जो मैं झूठ साच बोल करके और जाल को बुन करके झूठ को सच बनाने के लिए बड़ा होशियारी के साथ प्रयास कर लेता हूं, वह झूठ कोई देखता नहीं है, वो चालाकी कोई देखता नहीं है। ऐसा मनुष्य बड़ी चालाकी से प्रयास करता है, विचार करता है और कृत्य करता है। अरे भाई, एकांत कैसा भी हो वहां वायु तो जाएगी, वहां पृथ्वी तो होगी, सूर्य की किरणें तो होगी, चंद्र तो होगा। ये सब आपको हर क्षण हर स्थान पर देखते हैं। आप इनसे वंचित नहीं रह सकते हो। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदापि न मुंचति पाप चरणम। आखिर तो मनुष्य इस लोक में मरण की शरण ही जाता है, फिर वह पाप आचरण छोड़ता नहीं। शंकराचार्य स्वामी ने कहा था कि मनुष्य यह जानता है कि एक दिन मरना है या सब छोड़कर एक दिन जाना है, ऐसा होने पर भी वह पाप क्यों करता है। मुझे इसका आश्चर्य
होता है। इसलिए अपने जीव को संभालो। आपके अंदर जो परमात्मा का स्वरूप है उस परमात्मा को संभालो। परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव जी वहां पधारे। सुखदेव जी को आमंत्रण नहीं देना पड़ा। सुखदेव जी ऐसे नहीं कि किसी के आमंत्रण पर आए। अब राजा परीक्षित नहीं रहा, महर्षि हुआ है तो वह आ गए। राजर्षि और ऋषि एक हैं। राजा जब तक महलों में विलासी जीवन बिताता है तब तक सुखदेव जी आते नहीं हैं। और उस समय सुखदेव जी कथा करने गए होते तो राजा कहता, आप आए हैं, ठीक किया है, 1 घंटा कथा करें और विदा ले लें, मुझे बहुत काम है, ऐसा राजा बोलता। परीक्षित राजा को विश्वास था कि अब 7 दिन में के बाद ही मरना है। ऐसा विचार, ऐसा निश्चित हो चुका था। हमें तो अपनी ये खबर भी नहीं है। जीवन पानी का बुलबुला है, पानी के बुलबुले को फूटते देर नहीं लगती। इस प्रकार जीवन के अंत आने में भी देर नहीं लगती है। प्रथम स्कंद अधिकार लीला है भागवत का। श्रीमद् भागवत के ज्ञान के संपादन का अधिकार कौन है या ज्ञान देने का अधिकारी कौन है, आदि बताया है। पहले स्कंद में 3 प्रकरण है। उत्तमाधिकार, फिर मध्यमाधिकार और तीसरा कनिष्ठाधिकार। सुखदेव जी और परीक्षित उत्तम वक्ता श्रोता, नारद और व्यास मध्यम श्रोता और वक्ता, और सूत जी शौनक जी कनिष्ठ वक्ता और श्रोता हैं। समाज को सुधारने की इच्छा अनेक बार प्रभु भजन और प्रभु मिलन में बाधक होती है। दूसरे को सुधारने की भावना प्रभु भजन में विघ्न करती है। दूसरों को सुधारने के झंझट में अगर पड़े रहोगे तो अपने को भी बिगाड़ लोगे। तुम अपना जीवन सुधारो। कथा करते समय सुखदेव जी को खबर नहीं थी कि मेरी कथा सुनने के लिए सामने कौन कौन बैठा है। सुखदेव जी की कथा से बहुतों का जीवन सुधरता है, परंतु इसका विचार सुखदेव जी नहीं करते। शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म ज्ञानी महात्मा एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन नहीं छोड़ सकते। ऐसी दशा सुखदेव जी की है। 16 आने वैराग्य न हो तो दृष्टि ब्रह्माकार नहीं होती। दृष्टि जगत में ब्रह्म ज्ञानी मिल सके, परंतु ब्रह्म दृष्टि रखकर विचारने वाले सुखदेव जी जैसे नहीं मिलते। कथनी और करनी एक न हो, आचरण एक न हो, तब तक शब्द में शक्ति नहीं आती। आंधी केले मग शांग तले, रामदास स्वामी ने कहा है कि मैंने किया है, मैंने अनुभव किया है, इसके बाद आपको कहा है। सुखदेव जी महाराज जी बोले हैं, वह जीवन में उतार कर बोले। सुखदेव जी उत्तम वक्ता हैं, कारण की वाणी और आचरण का एक है। उनकी वाणी और आचरण एक है। इसलिए किसी संत ने कहा, बोले तैसा चाले त्याच बंदाविता पाउले। ऐसा व्यक्ति वंदनीय है। एक समय एक माता अपने पुत्र को संत एकनाथ जी के पास लाई। कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र को गुड़ खाने की बहुत आदत पड़ गई है। अब वह यह आदत छोड़ता नहीं है, वह गुड़ खाना छोड़ दे, ऐसा आप आशीर्वाद दे दीजिए। महाराज ने उस समय आशीर्वाद दिया ही नहीं, कारण वे स्वयं गुड़ खाते थे। उन्होंने उस माता से कहा कि कुछ दिन के बाद तुम पुत्र को लेकर के पुनः फिर आना, उस समय मैं आशीर्वाद दे सकूंगा। आशीर्वाद
जरूर दूंगा। उन्होंने स्वयं गुड़ खाना पहले छोड़ा। विट्ठलनाथ कृपा करो, आज से मैंने गुड़ छोड़ा है, ऐसा आपने विट्ठल भगवान से पहले कहा। पहले स्वयं उस आदत को छोड़ दिया ताकि मेरी बात में शक्ति आ जाए और मैं जिसको बोलूंगा वो आशीर्वाद हो जाए। फिर कुछ दिनों के बाद वह माता अपने पुत्र को लेकर के आ गई। महाराज ने उस समय उस बालक को आशीर्वाद दिया और समझाया कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दो। उस बालक ने गुड़ खाना छोड़ दिया। मां ने पूछा कि महाराज आपने पहले भी यही कहना था, आपने पहले भी यही बोलना था जो आज बोला है। एकनाथ जी बोले हैं कि माता स्वयं मैं पहले गुड़ खाता था, अगर मैं उस दिन इस बालक को कहता गुड़ छोड़ दो तो मेरी वाणी में वो शक्ति नहीं थी कि मैं इसको कहता और मेरी वाणी का इस पर प्रभाव पड़ जाता। पर जब मैंने पहले अपनी आदत को सुधार लिया है, स्वयं गुड़ खाना छोड़ दिया है, तो आज मैं इसलिए बोल पा रहा हूं और निश्चित है कि आपका बालक आज से गुड़ छोड़ देगा। ये मेरा आशीर्वाद है। कुछ करने के पहले कुछ तपना पड़ता है। प्रसाद की प्रसादी करते अजीर्ण हो इतना प्रसाद नहीं लेना चाहिए। भगवान योगी हैं और भोगी भी हैं, और यह जीव भोगी है, योगी नहीं है। भगवान दोनों हैं पर जीव केवल भोगी है। इसलिए भगवान 56 भोग का भोग लगाएं तो भी कोई हर्ज नहीं है। हमसे ऐसा नहीं हो सकता। त्याग से अलौकिक शक्ति आती है। विषय भोग हमारे हाथ से निकल जाए, छूट जाए तो दुख होता है, और विषय प्राप्त हो और हम उसको छोड़ दें तो आनंद होता है। सुखदेव जी में 16 आने वैराग्य है, अतः वह उत्तम है। महाप्रभु जी ने कहा कि भागवत में समाधि भाषा मुख्य है। ईश्वर के ध्यान में जिसे थोड़ा सा भी आनंद है उसे भागवत का अर्थ जल्दी समझ में आता है। व्यास जी ने एक लीला का प्रत्यक्ष वर्णन किया था। व्यास जी ने अंतर्दृष्टि से ये सब देखा है। भगवान का स्वरूप अलौकिक है, अपनी आंखें अलौकिक हैं, अतः अलौकिक आंखें अलौकिक ईश्वर को नहीं देख सकती। बाहर की आंखें बंद करने पर अंदर की आंखें खुलती हैं, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। सूत जी ने कहा व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का यह भागवत ग्रंथ बनाया। व्यास जी को लगा कि अब हमारा अवतार कार्य पूरा हुआ। जो मेरे भागवत का आश्रय लेगा उसको कलि का भय नहीं होगा। परंतु व्यास जी को एक चिंतन हुई कि ग्रंथ तो मैंने बना दिया, परंतु इसका प्रचार कौन करेगा। इस ग्रंथ में मैंने सब कुछ भर दिया है, सब कुछ लिख दिया है, परंतु इसका प्रचार करेगा कौन। यह भागवत प्रेम शास्त्र है। माया के साथ संसार के साथ प्रेम करने वाला भागवत शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकता। जन्म से जिसे माया से संसर्ग नहीं हुआ वही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकेगा। भागवत परमहंस की संगीता है। श्री कृष्ण तो महापरमहंस हैं। प्रहलाद, भरत, ऋषभदेव आदि सब परमहंस हैं। अतः निर्विकारी ही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकता है। बहुत सोचने पर व्यास जी को लगा कि ऐसा योग्य तो मेरा पुत्र ही है। सुखदेव जी को रंभा भी, सुखदेव जी को लगा कि ऐसा प्रचार कोई संसार से जो
निर्लिप्त नहीं है संसार में, वही भागवत का प्रसार कर सकता है। सुखदेव जी को रंभा भी चलायमान न कर सकी। नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा ही है। ऐसी रंभा सुखदेव जी को चलित करने आई। सुखदेव जी ने कहा, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। है, सुखदेव जी ने कहा, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। कहते हैं कि विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं है। सुनो देवी कि किसका जीवन वृथा है, किसका जीवन व्यर्थ है। नारायणा पंकज लोचना प्रभु क्यों केयूरहारम परिशोभमाना भक्त्यायुतो येन सुपूजितो नहीं वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। नील कमल से सुंदर जिसके नेत्र हैं, जिनके आकर्षण अंगों का केयूर हार आदि अलंकार शोभायमान है, ऐसे सर्वांतर्यामी नारायण प्रभु के चरण कमल में जिसने भक्ति पूर्वक स्वयं को अर्पण करके इस आवागमन के चक्र को नष्ट नहीं किया, ऐसे लोगों का मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है, ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ है। ऐसा सुखदेव जी ने उस स्त्री से कहा है। आगे की कथा का प्रसाद आपको सभी को कल प्राप्त होगा और आप अपने जीवन को सुधारने के लिए जरूर प्रयास करिए। श्री राधे।